गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग कृष्ण चंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ कहानी को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि एक व्यक्ति सेक्रेटेरिएट की लॉन में एक जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है और उसे बाहर निकालने के स्थान पर लोग एक प्रक्रिया से गुजरते हैं। उस व्यक्ति को निकालने की किसी को चिंता नहीं है, सब एक दूसरे को सूचित कर रहे हैं और फाइल यहाँ से वहाँ तक घूमती रहती है और इसी में आधा दिन बीत जाता है। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 104 दूसरा पैराग्राफ। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा कि छोड़ो ये सब हम खुद सुलझा लेते हैं, अभी इस व्यक्ति को हम लोग मिलकर निकाल लेंगे। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया। अभी क्लर्क ये फैसला ही कर रहे थे कि हम हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, कब वो फैसला देगी नहीं देगी तब तक ये व्यक्ति क्या मरेगा नहीं, हम लोग चलिए मिलकर इसको निकालते हैं। तभी सुपरिटेंडेंट साहब क्या हुआ, भागे चले आ रहे हैं फाइल लेकर। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। यह हमारे अंडर में काम नहीं आता पेड़ को हटाना, यह कृषि विभाग का काम है, तो कृषि विभाग ही इस पेड़ को हटा सकता है। तो मैं इसको अर्जेंट मार्क कर दे रहा हूं ताकि जल्दी से काम हो जाए। तो इसे हम लोग पूरा करते हैं, इस तरह से निकाल नहीं सकते उस व्यक्ति को, पेड़ को हटा नहीं सकते। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है, हमारी नहीं। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दो विभागों के बीच कोई सामंजस्य नहीं है, एक उस पर काम फेंक रहा है, दूसरा उस पर काम फेंक रहा है। पेड़ गिर चुका है, उसे वहां से उठाकर कहीं दूर फेंकना नहीं है, एक व्यक्ति को वहां से निकालना है, बस। ये कोई नहीं देख रहा, सब अपना काम दूसरे पर फेंकने में लगे हुए हैं। क्यों, जवाबदेही बन जाएगी, ऊपर वालों को जवाब देना पड़ेगा, वो क्या हमारे साथ करेंगे। ये सब बातें सोचकर लोग एक दूसरे पर अपना काम फेंक रहे हैं कि हमारे विभाग का नहीं है, उसके विभाग का है, वो बोल रहे हैं मेरे विभाग का नहीं है, तुम्हारे विभाग का है। तो उनके बीच में सामंजस्य नहीं है। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के, माफ कीजिएगा, दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। देखिए, एक दिन बीत गया, दूसरा दिन, यानी व्यक्ति वहीं अभी भी दबा पड़ा है, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा। फाइल चलती रही, शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। ये हमारे अंडर में नहीं आता, हम इसे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, हमारे अंतर्गत ये नहीं आता। ये अक्सर होता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं कोई कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद ही हटवाने की कोशिश ना करे। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। हम लोग जानते हैं सारे लोग निर्दयी नहीं होते।
अगर सारी दुनिया निर्दयी हो जाए तो फिर तो हम लोग बच ही नहीं सकते। तो अच्छे और बुरे हर स्थान पर हमें लोग देखने को मिल जाते हैं। तो एक पुलिस वाला इजाजत दे देता है कि खिला दो बेचारे को। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाएगा। तुम्हारी सूचना लोगों को दी जा रही है, कोई तो आएगा तुम्हें हटाने। वो दिलासा उसको दे रहा है। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। वो व्यक्ति क्या बोलेगा। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारे यहाँ कोई वारिस है तो मुझको उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं। दबा हुआ आदमी क्या कहता है कि मैं लावारिस हूं, मेरा कोई नहीं है। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता है और वहां से हट जाता है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था, यानी उसकी भाषा लिखावट ऐसी थी कि लगता था कि वह साहित्य प्रेमी है। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। सब हम यहां देख रहे हैं क्या, पेड़ गिर चुका है, उखड़ चुका है अपने स्थान से। उसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पता नहीं कैसे बचाएगा। मैं तो इस बात को अंदाजा नहीं कि जो पेड़ उखड़ जाए, हो सकता है वो उसे खड़ा करके फिर से लगा दे, तो वो भी तो कर सकते थे। चले आते अपने पूरे ताम झाम लेकर, उस पेड़ को उठाकर खड़ा कर देते, इससे तो बेचारा व्यक्ति भी बच जाता और पेड़ भी बच जाता। इतनी उस पेड़ के प्रति, फलदार पेड़ के प्रति उनकी संवेदना थी, मानवता थी। तो क्या वे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा, उनके पैर पड़ेगा, तब वो जाकर काम करेंगे? वो जाकर क्या करते, हाँ भाई फलदार पेड़ है, गिर गया है, चलो उसे उठाकर आते हैं। नहीं, केवल लिख कर भेजेंगे, कागजी काम करेंगे। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। ऐसे लोग भी हमें मिल जाते हैं, ऐसे सुझाव देने वाले कि चलो पेड़ नहीं काट सकते, आदमी को ही काट देते। बेचारा ऐसे ही मरा पड़ा है, आधा तो मर ही चुका है, आधा ही तो बचा था। अगर और 1-2 दिन जाएगा तो वैसे ही मर जाएगा। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी घड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर निकाल लिया जाएगा और आधा आदमी उधर बाहर आ जाएगा, और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। पेड़ को नहीं काटना है, आदमी को ही काट देते हैं। वाह रे हमारी जनता। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि अगर तुम लोग मुझे बीच से काट दोगे तो फिर मैं बचूंगा कैसे? यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला कि यह भी बात सही है कि अगर हम इसे काट देंगे तो ये तो ऐसे ही मर जाएगा। वैसे भी उसे बचाने का प्रयास कर कहाँ कोई रहा है, सब तो अपना काम दूसरों पर फेंकने में ही लगे हुए हैं, बस फाइलें घूम रही हैं। आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में।